इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग BEGLA 136 जिसका एग्जाम आप लोगों का कल है, उसके ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो ऑफन पेपर में रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार पिछले 10 साल के पेपर्स में आए हैं और ये पेपर ना बहुत जनरल है। इसमें आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे कैसे नहीं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो ऑफन आते हैं। हम एक एक क्वेश्चन करके चीजें समझेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है उस क्वेश्चन में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्क प्लेस में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, यानी कि बात करना, सही तरीके से बात करना कितना इंपॉर्टेंट है एक ऐसी जगह पे जहां पे आप काम कर रहे हो। ओके, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है सही बात सही टाइम पर सही तरीके से करना। ओके, जब आप ऑफिस या वर्क प्लेस में सही बात करते हो, क्लियरली बात करते हो, तो उससे क्या नहीं होगा। देखो, आप कहीं पे भी अगर अच्छे से बात कर रहे हो तो कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है, गलतियां कम होंगी और इससे जो होगा सबको स्मूथली चलेगा। ठीक है, अगर लोग क्लियरली एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन भी समझ आते हैं, काम भी सही से होता है ना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसलिए बहुत जरूरी होता है। ये टीम वर्क बढ़ाता है, ठीक है, ऊपर से ये एम्प्लॉय के मोराल को बढ़ाता है, यानी कि मोराल मतलब उनके कॉन्फिडेंस को, है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनकी बात पे ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए। ओके, डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये बहुत हेल्प करता है। और मैं आपको क्लियर बता दूं, एक चीज जो आपको लिखनी ही लिखनी है, लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप क्लियरली अपने आइडियाज एक्सप्लेन कर सकते हो तो आपका करियर ग्रोथ भी बेटर होता है। इसलिए वर्क प्लेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, यही लिखना है। बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत जनरल आंसर लिखना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब सही तरीके से बात करना आपके वर्क प्लेस में इंपॉर्टेंट क्यों है, ये है क्वेश्चन। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि एक प्रोफेशनल ईमेल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। यानी कि प्रोफेशनल ईमेल मतलब आप किसी को अपने वर्क प्लेस में अगर ईमेल लिख रहे हो तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी ईमेल में करोगे ही करोगे इंट्रोड्यूस, या फिर अपनी ईमेल में इंक्लूड करोगे ही करोगे। ओके, तो सबसे पहली बात होती है सब्जेक्ट लाइन। जब आप एक ईमेल लिखते हो ना तो उसमें एक सब्जेक्ट वाला आता है कॉलम, तो आपको सब्जेक्ट अपना बहुत क्लियर लिखना होता है, शॉर्ट में लिखना होता है, जिससे सामने वाले को तुरंत पता लग जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ओके, ठीक है, अब देखो, सब्जेक्ट लाइन के बाद आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि आप अपने ईमेल में किसी को कैसे रेफर कर रहे हो, क्या बुला रहे हो, यानी कोई ग्रीटिंग करना। ऑब्वियसली जब आप एक प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हो तो तुम उसमें बहुत ही पोलाइटली बोलोगे, लाइक डियर मैम, डियर सर, या डियर मिस्टर, डियर मिसेस, ऐसे करके। तो ये होता है सैल्यूटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड आ जाता है आपका बॉडी। देखो, बॉडी ऑफ द ईमेल में क्या होता है, यहाँ हमें ना मेन मैसेज लिखना होता है कि जैसे कि इंट्रोडक्शन, कि मैं कौन हूँ, ठीक है, एक्चुअल मैटर क्या है कि जैसे जो मुझे लीव लेनी है 4 दिन के लिए और मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे रीजन क्या है, ये सब। तो बॉडी में तुम्हारा मेन मैसेज आता है। ओके, उसके बाद आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग में जैसे कि तुम लिखते हो थैंक यू, सिंसेरली, रिगार्ड्स, कुछ भी पोलाइटली थैंक यू वगैरह कहने के लिए, ठीक है। और लास्ट में होता है सिग्नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नेचर, जिसमें हमारा नाम होता है, हमारा डेजिग्नेशन होता है कि हम इस कंपनी में क्या रोल है हमारा, और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, यानी कि हमारा नंबर होता है। ओके, अगर आप लोगों को इससे समझ नहीं आया तो मैंने नीचे ना एग्जाम्पल दिया है क्लियर। देखो, सब्जेक्ट है मीटिंग रीशेड्यूल का रिक्वेस्ट है, फिर डियर यहाँ पे आ रहा है। ओके, ये हो गई बॉडी। ओके, और ये हो गई तुम्हारी लास्ट वाली क्लोजिंग रिसिप्ट, और ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग सिग्नेचर, ठीक है। तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, तुम इस वाली ईमेल को क्लियरली देख के पता कर सकते हो कि कैसे तुम्हें एक प्रोफेशनल ईमेल लिखना होता है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि एक्टिव लिसनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, एक्टिव लिसनिंग क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वर्क प्लेस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने कम्युनिकेशन पे बात करी, ऐसे ही अब हम एक्टिव लिसनिंग की बात करेंगे। देखो, एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है पूरी अटेंशन के साथ सुनना, और सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना भी। अब कोई तुमसे बात कर रहा है और तुम सिर्फ सुन रहे हो चीजें, तुम समझ नहीं रहे, अपना दिमाग नहीं चला रहे उसमें, तो हम लोगों को बात समझ तो आएगी ही नहीं, तो उससे कम्युनिकेशन भी ढंग से नहीं होगा और ना हमने चीजें ढंग से सुनी। इसमें हम स्पीकर को इंटरप्ट नहीं करते, सबसे पहली चीज, जजमेंट नहीं करते और फीडबैक देते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। यही अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस में एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है आपका, ओके। जब लोग फील करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है तो रिलेशनशिप वगैरह भी स्ट्रांग होते हैं, ओके। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और टीम वर्क बेटर होता है। सेम जो कम्युनिकेशन के बेनिफिट थे, यहाँ पे भी तुम वही बेनिफिट लिख दोगे एक्टिव लिसनिंग के। वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा ये, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहे हैं डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू। यानी कि जब आप एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ऐसी कौन से क्वेश्चन के आंसर्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। यानी कि आपसे इंटरव्यू में जो जो पूछा जाएगा उसके आपको आंसर्स प्रिपेयर करने हैं, ओके। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता है रिसर्च द कंपनी। यानी कि देखो, तुम किसी कंपनी के बारे में जानोगे तभी तो जाके वहां इंटरव्यू दोगे ना। तुम्हें पता नहीं है कि तुम कंपनी में क्यों जा रहे हो, किस रोल के लिए जा रहे हो, तो उस इंटरव्यू का तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करो कि उनका काम क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनके बैकग्राउंड को समझो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि रिसर्च द कंपनी। वो यही पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, व्हाट डज आवर कंपनीज मिशन इज, ऐसे करके, है ना। तो ये होते हैं क्वेश्चन। फिर होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। यानी कि तुम जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए तुम्हें, क्या टाइमिंग्स होंगे उसके, क्या सैलरी हो रही है, ये सब, ओके। उसके बाद आते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस, जैसे कि आप जब भी देखो एक नॉर्मल इंटरव्यू में भी किसी से पूछोगे ना कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, आप यहाँ पे क्यों काम करना चाहते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, आपने कौन सी डिग्री करी है। ये सब क्वेश्चन होते हैं कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। अपने रिज्यूमे को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चंस, अपने कुछ क्वेश्चंस बनाओ। अपने रिज्यूमे में जो जो चीजें तुमने लिखी हुई है, तुम्हारे एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, कुछ भी, और स्पेशली जो भी तुम्हारी जॉब से रिलेटेड है उसको अच्छे से करो। फिर एक फॉर्मल ड्रेस होकर जाओ, यानी कि ये नहीं कि कुछ भी कपड़े पहन गए। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, ओके। अपने रूट को प्लान करो, यानी कि टाइम पे पहुंचने के लिए अपना सारा कुछ देखो कि मैं ट्रैफिक में ना फंस जाऊं, ये सब। और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके जाओ, यानी कि अपने रिज्यूमे के कॉपीज, अपने रेफरेंसेस, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सब, ओके। तो ये होता है जब तुम एक जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो। वेरी इजी क्वेश्चन, इजीली इसको तुम आंसर कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है व्हाट आर सम इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर मैनेजिंग टाइम इन द वर्क प्लेस। यानी कि जहां पे तुम काम कर रहे हो वहां पे तुम कैसे अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर सकते हो, ये क्वेश्चन है, ओके। देखो, सबसे पहले आ जाता है प्रायोरिटाइजेशन। यानी कि तुम काम को प्रायोरिटी देते हो कि कौन सी चीजें हैं जो मेरे एजेंडा पे हैं, आज मुझे कौन से टास्क सबसे पहले खत्म करने हैं, ये होता है प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। फिर होता है सेटिंग गोल्स। यानी कि तुम सेट करते हो कि मुझे आज में ये काम करना ही करना है, ये काम मैं कल के लिए छोड़ सकता हूँ, तो ये होते हैं सेटिंग गोल्स। फिर तुम एक शेड्यूल क्रिएट करते हो जिसमें तुम मार्क करते हो कि मुझे इस टाइम तक ये काम करना खत्म करना है, मुझे इस टाइम पे ये मीटिंग लेनी है, मुझे इस टाइम पे अपने कोलीग को कॉल करना है, ये सब, ओके। फिर आता है डेलीगेशन। देखो, डेलीगेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम एक डेलीगेट का काम कर रहे हो, यानी कि तुम एक दूसरे से बातचीत करके कुछ काम कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ओके। फिर होता है अवॉइड मल्टीटास्किंग। बहुत सारे काम एक टाइम पे नहीं करने।
डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करो, जैसे कि कोई भी चीज अगर तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही है, तुम्हारा फोन या फिर तुम्हारे कोलीग से बात करना, तो इस सब को मिनिमाइज करो। ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी अपनी हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, तो ब्रेक्स वगैरह लो और अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करो। यानी कि देखो, अगर तुमने 4 घंटे काम करा तो 4 घंटे के तुम्हारे जो गोल्स थे वो पूरे हुए हैं या नहीं। ओके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है अगर तुम्हें टाइम मैनेज करना होता है अपने वर्क प्लेस में। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से पढ़ोगे इस पीडीएफ से इजीली हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन यू इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन एंड कंट्रीब्यूट टू टीम मीटिंग्स। यानी कि तुम्हारे वर्क प्लेस में एक मीटिंग हो रही है कोई, और तुम अपनी मीटिंग के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, एक तो सबसे पहले क्या होता है, मीटिंग से पहले ना एक एजेंडा बनाना, प्रिपेयर करना एडवांस में। यानी कि तुम एक एजेंडा बनाओगे कि आज की मीटिंग किस बारे में है, और इससे रिलेटेड तुम सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करोगे, इसके बारे में पढ़ोगे। ओके, फर्स्ट थिंग। दूसरा, तुम्हें टाइम पे पहुंचना है। अगर तुम मीटिंग में टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत गलत जाएगा, इसलिए पंचुअल होना बहुत जरूरी है। थर्ड आ जाता है एक्टिवली लिसन। यानी कि जब मीटिंग चल रही है और लोग बात कर रहे हैं, लोग अपने ओपिनियन दे रहे हैं, तो तुम किसी को इंटरप्ट मत करो, चीजों को सुनो, उसके बाद अपना क्वेश्चन पुट अप करो या अपने बारे में बोलो। ओके, और फोर्थ आता है स्पीक क्लियरली। यानी कि अपने पॉइंट्स को ढंग से सोचो और उसके बाद बोलो। ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलना, चीजों को सोच के समझ के फिर बोलना है। और टॉपिक से अलग नहीं हटना, यानी कि मीटिंग जिस बारे में है उस पे तो रहना ही रहना है, उस टॉपिक से बाहर जाके अपनी पर्सनल बातें नहीं करनी। ओके, कोलैबोरेट, दूसरों के आइडियाज पे अपने आइडियाज को बिल्ड करो। अगर कोई आइडिया दे रहा है, कोई सोल्यूशन दे रहा है किसी प्रॉब्लम का, तो उसके आइडियाज को सपोर्ट करो और फिर उसके ऊपर अपना कुछ तुम पॉइंट दे सकते हो। ओके, नोट्स लो मीटिंग के, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मीटिंग के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका क्या रिव्यू रहा इस मीटिंग का, या आप क्या कंक्लूड करना चाहते हो, या फिर फ्यूचर किसी मीटिंग के लिए नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। और लास्ट में आ जाता है आपका फॉलो अप। यानी कि आप ये देखोगे कि क्या डिसीजंस लिए गए हैं मीटिंग में और क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से इसकी हेडिंग्स पढ़ोगे, हेडिंग्स के बाद अपने आप आंसर बना लोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहे हैं, डिस्कस द रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस। देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब तुम बोल के नहीं चीजें बता रहे, तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर, आई कांटेक्ट, अपनी आवाज की टोन से, इस सब से चीजें कम्युनिकेट कर रहे हो। ओके, ये वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट भी करता है और कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट, उल्टा भी हो जाता है। ओके, अगर हम देखें तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है अगर तुम्हें किसी से बातचीत बिल्ड करनी है। अब तुम अगर किसी से बात कर रहे हो और तुम उसकी आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, तुम इधर उधर देख रहे हो, तुम फोन में देख रहे हो, तो वो गलत होता है ना। और अगर कोई देखो बात कर रहा है तो उससे आई कांटेक्ट करो, स्माइल पास करो, या फिर नॉड करो, सिर हिलाओ अपना, है ना, तो ये जरूरी होता है। कॉन्फिडेंटली खड़े हो उसके सामने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि तुम जिगर कर रहे हो, यानी कि तुम्हारा पैर चल रहा है, हाथ चल रहा है, फोन पे तुम टिक टिक कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड, है ना। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाता है, तुम्हारी बॉडी से रिलेटेड सब कुछ आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल अवेयरनेस इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्क प्लेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखो, इसमें पूछा गया कि ग्लोबल वर्क प्लेस में कल्चरल अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। जब तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वहां पे सारे इंडियन ही होंगे, हो सकता है वहां पे कोई और लोग हो, किसी और एथनिसिटी के लोग हो, कोई रूरल बैकग्राउंड से हो। तो तुम्हें एक वर्क प्लेस में ना दूसरों के कल्चर से अवेयर रहना पड़ता है। यानी कि कौन कैसे खाता है, उठता है, बैठता है, इस सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि तुम किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करो। ठीक है, अगर कल्चर अवेयरनेस से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, इसलिए कल्चर अवेयरनेस जरूरी होता है। इससे कम्युनिकेशन बेटर होती है। ठीक है, तुम दूसरों के आइडियाज को समझ पाते हो, तुम इंक्लूसिविटी इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि लोगों को रिस्पेक्ट करते हो तो लोग अपने आप इंक्लूडेड फील करते हैं, है ना।
और जब तुम्हारी एक टीम में बहुत सारे टाइप के लोग हैं, यानी कि मे बी समवन इज फ्रॉम LGBT कम्युनिटी, तो जब तुम एक दूसरे के आइडियाज को ढंग से सुनते हो, उन्हें रिस्पेक्ट करते हो, तो इससे तुम्हारी प्रॉब्लम्स वगैरह कम होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है एक टीम में, है ना। और मार्केट एक्सपेंशन में हेल्प करता है। ऑब्वियसली अगर तुम एक इंडियन टीम हो और तुम्हें अपनी मार्केट बेस चाइना में बनाना है और तुम्हें चाइना का कल्चर ही नहीं पता, तो तुम कैसे उनकी मार्केट में सेल करोगे प्रोडक्ट। तो ये बहुत जरूरी होता है कल्चरल अवेयरनेस। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। ऑब्वियसली जब तुम्हारे किसी की वैल्यू कर रहे हो तुम उसके कल्चर को, तो तुम्हारे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या क्लैशेस नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो इंसान कैसा है, उसके कल्चर में ये चीज कैसी मानी जाती है, इसलिए। ओके, तो अगर हम देखा जाए तो कल्चरल अवेयरनेस एक प्रोडक्टिव और पीसफुल वर्क प्लेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हो गए BGLA 136 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। अगर तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन चाहिए, जैसे ग्रामर के क्वेश्चंस और वोकैबुलरी के क्वेश्चन, स्पीच के क्वेश्चन, तो तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है 2। अगर तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे 2, तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए और मैं वो भी पोस्ट कर दूंगी कुछ ही देर में। तब तक के लिए तुम ये वाला PDF से प्रैक्टिस करो, और ये PDF चाहिए तो कमेंट कर देना PDF, मैं ये भी भेज दूंगी। अच्छे से पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।